फ्रेंड्स, नमस्कार। शेष वासी नाम को स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का ये प्राइमरी सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका सीटेट 2022 इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम है वो जो है आपके प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, और ये आपके एग्जाम में फंसने की बहुत ही ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि हर साल दोस्तों क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो देर न करते हो सीधे हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा या अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी कृष्णा, डी नर्मदा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, गुरप्रीत की गाड़ी से यात्रा जो वो कर रहा है उसमें गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ठीक है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा नदी को पार करने की संभावना है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ए जैसलमेर का, बी लद्दाख का, सी मेघालय का, डी दार्जिलिंग का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, लद्दाख का। ठीक है, हमारे देश में लद्दाख का रेगिस्तान जो है वो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। एक कहानी है, उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है थे वो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ए आलू चिप्स, बी दूध पनीर, सी सेब जैम, या डी कच्चा आम और अचार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, दूध और पनीर का जोड़ा नहीं ठीक है, बाकी तीनों जोड़े ठीक है, क्योंकि दोस्तों आलू से जो चिप्स बनता है वो भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। सेब से जो जैम बनता है वो भी काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है, और कच्चा आम से जो अचार बनता है वो भी काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो दूध से पनीर बनता है उसका वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, वो खराब हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। दूसरा, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर। चौथा, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। पांचवा, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? ए दूसरा, तीसरा, चौथा, बी तीसरा, चौथा, पहला, सी पहला, चौथा, पांचवा, डी पहला, दूसरा, तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, पहला, चौथा, पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा। ठीक है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें जैसे यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ए कलचड़ी, बी बसंत गौरी, सी कोयल, डी शकरखोरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कोयल। दोस्तों कौवा जो होता है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है, क्योंकि कौवे का अंडा और कोयल का अंडा दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है? ए गेहूं, बी काली मिर्च, सी साबूदाना, डी सौंफ। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, साबूदाना। ठीक है दोस्तों,
तो निम्नलिखित में से गेहूं, काली मिर्च, सौंफ ये तीनों बीज हैं, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यह जो है ये एक साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त एक मंड है जो साबूदाना कहलाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ए नारियल, बी सेब, सी लीची, डी चीड़। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों ए ऑप्शन आपका नारियल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केरल में नारियल के वृक्ष बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। अतः रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ए आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ए टमाटर, नाशपाती और चीकू, बी टमाटर, नाशपाती, चीकू और भिंडी, खीरा, सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, या डी नाशपाती और चीकू। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इन सभी में जो है बीज होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? ए पोचमपल्ली और कलमकारी, बी पोचमपल्ली और कांचीवरम, सी कलमकारी और चंदेरी, या डी कलमकारी और कंथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पोचमपल्ली और कलमकारी। दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो साड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है, उन साड़ियों को पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ए मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी चेचक। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मलेरिया। दोस्तों रुके एवं इकट्ठे हुए पानी से मलेरिया नामक बीमारी होती है जो मच्छरों से फैलती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ए असम बिहू, बी ओडिशा भरतनाट्यम, सी तमिलनाडु लावड़ी, डी कर्नाटक कथक। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, असम बिहू। ठीक है, असम जो है दोस्तों, सॉरी बिहू दोस्तों असम का एक लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावड़ी आपका जो है ये पुणे का, तथा कथक आपका जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण? ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, सी बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, डी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका 13 क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ये आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं इसमें। ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, डी जड़ें खंभों की तरह पेड़ की को सहायता प्रदान करती हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये जो है ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें पूछा यह गया है कौन सा विशेषता इसकी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे।
अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।